मैं जानना चाहूँ, आप ब्रीफ में बता पाएं कि जैसे मान लीजिए मेरा क्लेम फेल हो गया, मैं आपके पास आई हूँ, तो क्या प्रोसेस रहता है, कौन से डॉक्यूमेंटेशन करने होते हैं, आपको क्या ज़रूरत पड़ेगी मेरी तरफ से, मुझे आपको क्या प्रोवाइड करवाना पड़ेगा? कोई भी इंश्योरेंस क्लेम का जैसे डिनायल होता है या उसको डिनाई करती है कोई भी इंश्योरेंस कंपनी, तो एक डॉक्यूमेंट मिलता है जिसको हम बोलते हैं क्लेम रिजेक्शन लेटर। ओके। तो किसी भी क्लेम में हमें अगर आगे उसमें अपना व्यक्तिगत उसको निर्देश देना है या उसको गाइड करना है या सलाह मशवरा देना है, तो सबसे पहले हमें ये जानना रहता है कि उस व्यक्ति का या इंश्योर्ड का क्लेम किन वजहों से डिनाई किया गया है। उसमें इंश्योरेंस कंपनी को स्पेसिफाई करना पड़ता है एज़ पर IRDA रेगुलेशंस कि आपने अगर ये दावा निष्पादित या डिनाई किया है तो उसमें उसके रीजंस क्या क्या हैं। जनरली हर इंश्योरेंस कंपनी को यह कायदे से देना पड़ता है। अगर उसने प्रीमियम टाइम से नहीं दिया है या पॉलिसी की टर्म्स कंडीशंस का कहीं वायलेशन है या उसने कहीं फ्रॉडुलेंट अपनी इंफॉर्मेशन दी हुई है, गलत इंफॉर्मेशन दी है जिसकी वजह से वो दावा जो है रिजेक्ट किया गया है, तो ये सारी इंफॉर्मेशंस जो है वो क्लाइंट को पहले हम समझते हैं। वो डॉक्यूमेंट समझने के बाद हमें ये पता लगता है कि क्या वाकई ये क्लेम देने लायक है या नहीं है, उसमें क्लेम बनता भी है या नहीं। कई बार पॉलिसी टर्म्स कंडीशंस में एक कंडीशन रहती है जिसमें वारंटी लगी रहती है, जिसके अंदर ऑलरेडी एक्सेस है, पॉलिसी एक्सेस है। अब लाख रुपए का एक क्लेम है, उसमें अगर पॉलिसी एक्सेस ही लाख रुपए है तो उसको उसमें कोई क्लेम मिलेगा नहीं। तो वो इंश्योर्ड ये फील करता है कि मेरा तो लाख रुपए था, वो क्यों नहीं मिला मेरे को। अब पॉलिसी में कंडीशन 1 लाख रुपए की एक्सेस की है तो इंश्योरेंस कंपनी उसके ऊपर उसको दे ही नहीं सकती है कुछ। तो यहाँ ये समझना बहुत ज़रूरी है कि क्या वो इन पॉलिसी टर्म्स कंडीशंस के मद्दे बैठता है या नहीं बैठता है।